नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मैं एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का फैकल्टी हूँ। अभी मास्टर की चैनल पे मेरा मैथमेटिक्स का कोर्स चल रहा है फॉर क्लास 10, जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। और आज आपके ट्रिग्नोमेट्री में थर्ड चैप्टर आपका स्टार्ट होने जा रहा है, जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए अपन जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यूज क्या होंगी, क्या उनके रेशियोज होंगे, उसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट चैप्टर में देखा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर्स एंगल। और अब आपको देखना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वैसे जाने अनजाने में आपने एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो आप निकाल चुके हैं, लेकिन आपको शायद पता ना हो, लेकिन आज आपको पता चल जाएगा। और दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बचेगा उसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने मास्टर की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में वो जो घंटी है उसे भी दबाना ना भूलें, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे आपको मास्टर की का मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सर पहले तो बताइए कि सर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेटा उसे बोलते हैं कि द सम ऑफ two angles, the sum of two angles are equal to 90 degree, are equal to 90 degree is called as called L है ये, है ना, called as कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, ऐसे दो एंगल सर, ऐसे दो एंगल जिनका सम, जिनका जोड़, जिनको मैं आपस में ऐड करूं तो उनका सम या फिर जोड़ बोले या फिर उनको ऐड करने पे कितना डिग्री आ जाए, उन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर आ जाए, तो इस टाइप के एंगल को बेटा क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ में आया या नहीं आया? आया। तो सर इससे क्या समझ में आता है कि वो जो दोनों एंगल्स होंगे वो हमेशा लेस देन 90 डिग्री होंगे। बिल्कुल सही समझे हैं सर। और वो दोनों एंगल अगर 90 डिग्री से छोटे होंगे तो उस टाइप के एंगल को सर क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। बोलिए हाँ या ना, एक्यूट एंगल बोलते हैं ना। और आपने फर्स्ट चैप्टर में ही एक एक्यूट एंगल थीटा मान के आपने सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज प्रूव किए हैं। तो एक सर उसमें से एंगल अगर थीटा हो गया तो दूसरा एंगल कौन सा होगा कि वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए? तो अगर आप एक एंगल को 10 आप लिख सकते हो 10 थीटा एंड दूसरा कौन सा होगा 90 डिग्री माइनस थीटा इज ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सर ये एक तो मान लिया सर थीटा होगा, दूसरा सर 90 माइनस थीटा कैसे होगा सर, ये समझाइए। तो सर आपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो प्रूफ किए हैं, जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज प्रूफ किए हैं वो किस ट्रायंगल के बेसिस पे किए हैं सर? एक राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे। और उस राइट एंगल ट्रायंगल का पहले आइए नामकरण कर देते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। और यहाँ पे एट बी पे 90 डिग्री का क्रिएशन हो रहा है क्योंकि सी बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये तो हो गया 90 डिग्री। और इसको आपने एंगल ए को आपने माना था थीटा, और आप बोल रहे हो कि जो बचा वो क्या हो जाएगा? एंगल सी वाला 90 माइनस थीटा। सर तो ये 90 माइनस थीटा कैसे होगा और क्यों होगा जरा समझाइए। तो सर अब समझिए और इसका विजुअलाइजेशन और इसकी फीलिंग लीजिए। तो सर तीन एंगल का सम कितना होता है? तो सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आपका कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री के बराबर। और 180 डिग्री में से आपने एंगल बी को तो कितना दे दिया बेटा? 90 डिग्री के बराबर। और 180 डिग्री में से अगर मैं 90 डिग्री हटा देता हूं तो अब कितना बचा बेटा? 90 डिग्री के बराबर। और इस 90 डिग्री में से एंगल ए को आपने दे दिया थीटा। तो अब एंगल सी के पास कितना बचा? जो 90 डिग्री आपका बचा था उसमें से जितना आपने एंगल ए को दिया है उस 90 में से उतना आप माइनस कर दीजिए, तो वो किसके पास चल जाएगा? सी के पास। तो वो कितना जाएगा? 90 डिग्री। और आपने एंगल ए को दिया है उतना माइनस कर दिया थीटा, तो 90 माइनस थीटा। इसलिए आपने एंगल सी को कितना दे दिया? मैंने 90 माइनस थीटा।
अब बात आती है कि सर आपने थीटा और 90 माइनस थीटा अगर माना है तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं? तो सर अभी अभी देखा आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं? जब मैं ऐसे दो एंगल जिनका सम किसके बराबर हो जाए, 90 डिग्री के बराबर। तो एक तो आपने माना है थीटा और दूसरा माना है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या ये 90 के बराबर हो रहे हैं? सर देखिए तो आप खुद देखिए, माइनस का थीटा और प्लस का थीटा कट गया तो कितना बचा, इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ सर, इन दोनों का सम किसके बराबर हो रहा है, 90 डिग्री के बराबर। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो इन दोनों में से एक एंगल के लिए तो आपने पहले ही सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख चुके हैं। वो एंगल कौन सा है बेटा, थीटा। वो एंगल कौन सा है, थीटा। तो अब बचा कौन सा बेटा, 90 माइनस थीटा। तो इसके लिए आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख लीजिए, ये चैप्टर आपका समाप्त। तो आइए लिख लेते हैं सर, देखिए। तो मैंने कंसीडर क्या किया है, कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC where angle B is equal to 90 degree and angle A is equal to theta. therefore अपने आप क्या बन रहा है, एंगल C क्या बन जाएगा बेटा, 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। तो अब आइए लिख लेते हैं टी रेशियोस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ए के लिए लिख लेते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू थीटा डिग्री। और मैं क्या कर रहा हूं, लेट कर ले रहा हूं इस ट्रायंगल में कि ए बी का जो यूनिट होगा वो एक्स यूनिट के बराबर होगा, जो सी बी का यूनिट होगा वो वाई यूनिट के बराबर होगा, और जो ए सी का यूनिट होगा बेटा वो आर यूनिट के बराबर होगा। ये मैंने अपने आप में लेट कर लिया है, क्योंकि रेशियोस लिखना है तो कुछ तो उसके साइड्स के यूनिट्स आपको मानने पड़ेंगे। तो मैंने एक्स मान लिया है ए बी को, सीबी को मैंने लेट कर लिया वाई के बराबर, और एसी को मैंने लेट कर लिया है आर यूनिट के बराबर। तो अब अपन लिख रहे हैं एंगल किसके लिए, थीटा के लिए। थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस लिख रहे हैं, तो आइए लिख लेते हैं। तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये होता है पी बाई एच के बराबर। तो अगर आपने इस थीटा के लिए लिखना है तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि जो थीटा के सामने होता है, जो जिस एंगल के लिए आपको परपेंडिकुलर लिखना है उस एंगल पे देखिए, और उस एंगल का जो सामने वाला जो साइड होता है वही उसका क्या हो जाता है बेटा, परपेंडिकुलर। तो ये आपका परपेंडिकुलर आपने माना है वाई यूनिट के बराबर, ये आपका बेस आपने माना है बेस को एक्स यूनिट के बराबर, और ये रहा आपका हाइपोटेनियस, इसको अपन ने माना है आर यूनिट के बराबर। तो अगर आप साइन थीटा लिखना चाहते हैं तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर आपने माना है वाई यूनिट के बराबर, और हाइपोटेनियस आपका आर यूनिट। अगर आप कॉस थीटा लिखना चाहते हैं तो वो होता है बेस अपन हाइपोटेनियस, तो बेस आपने माना है एक्स यूनिट के बराबर, हाइपोटेनियस आपने माना आर यूनिट के बराबर। अगर आप टेन थीटा लिखना चाहते हैं तो वो होता है बेटा किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपन बेस के बराबर। तो परपेंडिकुलर आपने माना है वाई यूनिट के बराबर, बेस आपने माना है एक्स यूनिट के बराबर, तो वाई बाई एक्स। और आपका कॉसेक थीटा आपका होता है किसके बराबर, एच बाई पी के बराबर, साइन का उल्टा, तो यह हो जाएगा आर बाई वाई के बराबर। अगर आप सेक थीटा लिखना चाहते हैं तो सेक होता है आपका कॉस का उल्टा, तो यानी एच बाई बी के बराबर, यानी आर बाई एक्स के बराबर। अगर कॉट थीटा लिखना चाहते हैं तो कॉट थीटा होता है बी बाई पी के बराबर, यानी टेन का उल्टा, तो ये हो जाएगा एक्स बाई वाई के बराबर, एक्स बाई वाई के बराबर। तो ये हो गया थीटा के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर थीटा एट थीटा। जो थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो थीटा पे एंगल ए पे बन रहा था, जो थीटा, उसके लिए आपने क्या लिख लिए, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। लेकिन अब दूसरा एक बच रहा है कि अब किसके लिए लिखना है, टी रेशियोस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एट एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए। यानी एंगल सी पे जो 90 डिग्री माइनस थीटा जो बन रहा है उसके लिए अब आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस लिखनी है। यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दूसरे एंगल सी पे बन रहा है, एंगल ए पे जो अपने बना उसके लिए तो आपने ये सारे लिख लिए। अब जो एंगल सी पे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस क्या होंगे और किसके बराबर होंगे उनकी रेशियोस, वो आपको देखनी है। तो पहला लिख लेते हैं साइन के लिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच के बराबर। तो अब इस 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएंगे। कैसे, कौन सा हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा
मैंने अभी अभी बताया कि जिस एंगल के लिए आपको परपेंडिकुलर लिखना है तो उस एंगल के जस्ट सामने वाला साइड यानी ये वाला, अब इसका इस एंगल के लिए ये वाला क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर, और जिसे आपने माना है x यूनिट के बराबर AB का डिस्टेंस, और ये अब अगर ये परपेंडिकुलर तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका बेस, जिसे आपने माना है y यूनिट के बराबर। तो अब साइन 90 माइनस थीटा लिखना चाहूं यानी परपेंडिकुलर अपन h लिखना चाहूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा x यूनिट के बराबर और हाइपोटेनियस r यूनिट के बराबर। तो जरा देखिए साइन 90 माइनस थीटा का जो रेशियोज आ रहे हैं वो किसके बराबर है बेटा, किस थीटा वाले में किसके बराबर है, तो ये सर कॉस थीटा का जो रेशियोज आ रहा है उसके बराबर है। तो यानी साइन 90 माइनस कहीं थीटा लिखा हो तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा के बराबर। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए अगर cos 90 माइनस थीटा लिखें अपन तो cos 90 माइनस थीटा ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर, तो बेस आपका आप क्या हो जाएगा y और हाइपोटेनियस आपका r यूनिट का बराबर। तो ये जो cos 90 माइनस थीटा का जो रेशियोज आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वो किसके रेशियोज के बराबर आ रहा है, जो साइन थीटा का रेशियोज आ रहा है यानी y बाई आर, और यहाँ पे भी देखिए y बाई आर। तो कहीं cos 90 माइनस थीटा लिखा हुआ दिखे तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा के बराबर। ऐसे ही अगर बात किया जाए tan के लिए तो tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, यानी परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका है x यूनिट का बराबर और बेस है आपका y यूनिट के बराबर। बेस है आपका सॉरी परपेंडिकुलर है आपका y यूनिट के बराबर, आई एम रियली सॉरी, है ना, परपेंडिकुलर क्योंकि चेंज हो गया है, CB इसका आई एम रियली सॉरी यार, x यूनिट के ही बराबर होगा ना, ए बी इसका परपेंडिकुलर हो गया है ना, हाँ जी। तो परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा x और बेस उसका हो जाएगा y के बराबर। देख लीजिए आइए यहाँ पे थीटा 90 माइनस थीटा के लिए लिख रहे हैं तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है, x यूनिट के बराबर, और बेस किसके बराबर है बेटा, y यूनिट के बराबर। तो यहाँ से tan थीटा tan 90 माइनस थीटा ये इसके रेशियोज किसके बराबर हो रहे हैं, थीटा से कंपेयर करें थीटा वाले रेशियो से तो ये हो रहे हैं सर cot थीटा के बराबर x बाय y। तो कहीं tan 90 माइनस थीटा लिखा हुआ दिखे तो आप उसको किससे कन्वर्ट कर सकते हैं, cot थीटा के बराबर, या फिर cot थीटा को अगर कन्वर्ट करना चाहें tan में तो उसको कैसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा के बराबर। नेक्स्ट आपका बचा कॉसेक 90 माइनस थीटा के बराबर। तो अगर आप फॉर्मूले से भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन आइए यहाँ पर दूसरा एक विजुअलाइजेशन देता हूँ, फॉर्मूले से तो आप लिख ही लेंगे। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है बेटा, साइन का, तो कॉसेक ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा के बराबर, ठीक है जी। और साइन 90 माइनस थीटा अभी अभी आपने देखा किसके बराबर होता है, बताइए, ये होता है सर cos थीटा के बराबर, और 1 बाई कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर। तो कहीं आपको सेक 90 माइनस थीटा हुआ लिखा हुआ दिख जाए तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सेक थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ गए। नेक्स्ट देखिए सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा 1 अपन cos 90 माइनस थीटा के बराबर, ठीक है। और 1 अपन cos 90 माइनस थीटा अभी अभी आपने देखा ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर, और 1 अपन साइन थीटा किसके बराबर होता है बेटा, कॉसेक थीटा के बराबर। नेक्स्ट आपका एक और बच रहा है cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा, तो cot किसका उल्टा होता है, tan का, यानी ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा के बराबर, और 1 अपॉन tan 90 माइनस थीटा अभी अभी आपने देखा किसके बराबर होता है, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर, और 1 अपॉन cot थीटा कहीं लिखा हुआ दिखे तो वो किसके बराबर हो जाता है बेटा, tan थीटा के बराबर। समझ में आया या नहीं आया। तो यही आपको समझना था कि कहीं आपको साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ दिख जाए तो आप इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, cos थीटा के बराबर। cos 90 माइनस थीटा कहीं लिख जाए तो उसको साइन थीटा के बराबर, tan 90 माइनस थीटा दिख जाए तो उसको cot थीटा के बराबर, cosec 90 माइनस थीटा दिखे तो उसको sec थीटा के बराबर, sec 90 माइनस थीटा दिखे तो उसे cosec थीटा के बराबर, cot 90 माइनस थीटा दिख जाए तो उसको tan थीटा के बराबर। तो आई होप कि आपको ये सारे रेशियो समझ में आ गए। नेक्स्ट लेक्चर पर इस पे देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका, कि इस पे किसने कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अभी 9 बजे से आपका फिजिक्स का लेक्चर चालू हो रहा है, आज क्लास 10th का फिजिक्स आएगा 9 बजे लाइव क्लास में, प्रीमियर चलेगा उसका, तो लाइव से अटेंड करें। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं कल 7:45 पे।
और आज आपका एक ही लेक्चर आ रहा है बिकॉज 9 बजे आपका फिजिक्स का लेक्चर है।